कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ डिस्कशन के लिए। ये दो टर्म्स ऐसी हैं जो सुनने में तो बहुत ज्यादा आइडेंटिकल या सिमिलर लगती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन दोनों में उतना ही ज्यादा डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो हम लोगों को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के दो टॉपिक आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं, जिनका नाम है इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे वो डेफिनेशन की फॉर्म में हो, चाहे वो डिफरेंस की फॉर्म में हो। तो आज हम इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड इन दोनों चीजों को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा जो टॉपिक है वो शुरू होगा इंक्वायरी से। इंक्वायरी क्या है? देखिए, ये एक ऐसी टर्म है जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज जी के अंदर में। इंक्वायरी इज अ टर्म व्हिच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज जी ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इट इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी। इंक्वायरी में इंक्लूड होती है हर एक तरीके की इंक्वायरी, बट अदर देन अ ट्रायल, ट्रायल के अलावा हर एक तरीके की इंक्वायरी जो है वो इंक्लूड होगी इंक्वायरी की डेफिनेशन में, राइट? एंड इंक्वायरी is a process which is conducted under this code। इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट की गई हो इस कोड के अंदर में, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर में, बाय अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। इंक्वायरी सिर्फ और सिर्फ मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट कंडक्ट कर सकते हैं अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और ये इंक्लूड करता है हर एक तरीके की इंक्वायरी को, लेकिन ट्रायल के अलावा होनी चाहिए, अदर देन ट्रायल होना चाहिए। डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज जी के अंदर। तो चलिए एक बार हम लोग स्क्रीन पे आपके सामने रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे कुछ पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को एक बार देखते हैं क्या वो पॉइंट्स हमारी डेफिनेशन से मैच कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेक्शन 2 क्लॉज जी। सेकंड पॉइंट एवरी इंक्वायरी। थर्ड पॉइंट अदर देन अ ट्रायल। फोर्थ पॉइंट कंडक्टेड अंडर दिस कोड या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी। और लास्ट पॉइंट है बाय अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो ये थी आपकी डेफिनेशन इंक्वायरी से रिलेटेड। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जिसका नाम है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी टर्म है जिसको डिफाइन किया गया है अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एच में। सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डिफाइन करता है इन्वेस्टिगेशन को, और इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इंक्लूड करता है उन सभी प्रोसीडिंग्स को। It includes all the proceedings under this code. This code मतलब कि criminal procedure code. Criminal procedure code में investigation से related जो भी proceedings होती हैं उनको सबको investigation बोलते हैं, right? और investigation जो है वो क्यों की जाती है? Evidences को collect करने के लिए। Investigation हमेशा conduct की जाएगी evidences को इकट्ठा करने के लिए, right? ताकि एक केस को इंस्टीट्यूट किया जा सके, एक सूट को इंस्टीट्यूट किया जा सके किसी भी पर्सन के अगेंस्ट। एक क्रिमिनल सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए, किसी भी केस को, किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए या प्रोसिक्यूट करने के लिए एविडेंसेस का कलेक्शन होता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर में। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और मजे की बात पता है क्या है? इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन कौन करते हैं? पुलिस ऑफिसर करते हैं। या अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैडम पुलिस ऑफिसर अगर नहीं हुए इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्या उनके बिहाफ पर कोई और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही कोई भी नहीं उठ करके चला जाएगा। आप या मैं नहीं जा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए या तो पुलिस ऑफिसर ऑथराइज होते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, किसी भी मैटर को, एविडेंसेस को कलेक्ट कर सकते हैं, राइट? केस से रिलेटेड जो भी ऑफेंस हुआ है उससे रिलेटेड वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करके जो भी एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट कर सकती हैं। या फिर अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो मैजिस्ट्रेट किसी और पर्सन को भी ऑथराइज कर सकते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर के बिहाफ पर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करें। तो यहाँ आपको कुछ बातें पता लगी हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करते हैं, एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए करते हैं। पुलिस ऑफिसर के बिहाफ पर कोई और पर्सन भी कर सकता है जिसको मैजिस्ट्रेट ने ऑथराइज कर रखा हो ऑन बिहाफ ऑफ पुलिस ऑफिसर, राइट? और जो इन्वेस्टिगेशन है ये सभी प्रोसीडिंग्स को इंक्लूड करता है,
जो इस कोड में इन्वेस्टिगेशन के नाम पर की जाती है, और डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर में। तो हम लोगों ने जो सभी बातें पढ़ी हैं वो सभी बातें स्क्रीन पर आपके सामने रिफ्लेक्ट कर रही होंगी। फर्स्ट पॉइंट आपका है डेफिनेशन कहाँ डिफाइन किया गया है इन्वेस्टिगेशन को, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर में। सेकेंड पॉइंट है इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड। और जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट के अंदर में आपको ये कहा गया कि जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन किस लिए की जाती है, फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। और नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या कहा गया, ये कहा गया कि ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है ये पुलिस ऑफिसर करते हैं। लास्ट पॉइंट में कहा गया बाय एनी अदर पर्सन, अदर पर्सन मतलब अदर देन मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, जो पर्सन अपॉइंटेड है वो मैजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। हाँ, मैजिस्ट्रेट उस पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं लेकिन वो मैजिस्ट्रेट लेवल का नहीं होना चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन या तो पुलिस ऑफिसर कंडक्ट कर सकते हैं या फिर कोई और पर्सन जिसको ऑथराइज किया हो मैजिस्ट्रेट ने, जाने। तो ये था आपका इन्वेस्टिगेशन का डेफिनेशन। अब हम लोग जल्दी से मूव करते हैं इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के डिफरेंस की तरफ। देखो, अब तो डिफरेंस आप लोगों को डेफिनेटली समझ आ गए होंगे कि क्या क्या डिफरेंस इसके अंदर में बन सकते हैं, है ना। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। कुछ डिफरेंस ऐसे हैं जो आपको बेसिस बना करके लिखने होते हैं एग्जाम्स के अंदर में, है ना। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो डेफिनेशन का लिख सकते हैं डिफरेंस। कि डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज जी में है इंक्वायरी के, और सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर में है इन्वेस्टिगेशन। जो सेक्शन है, सेक्शन के बेसिस पे आप डिफरेंस लिख सकते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस आपका बन सकता है सेक्शन के बेसिस पे इंक्वायरी सेक्शन 2G, जबकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो सेक्शन 2H के अंदर में है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो आपका है, इंक्वायरी जो है वो मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट करते हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस ऑफिसर या एनी पर्सन, पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन कंडक्ट कर सकते हैं। वो एनी पर्सन जो है उसको मैजिस्ट्रेट ऑथराइज कर सकता है पुलिस ऑफिसर के बिहाफ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, राइट। और नेक्स्ट जो डिफरेंस है आपका इंक्वायरी के अंदर में, इंक्वायरी में है कि इंक्वायरी क्यों की जाती है। इंक्वायरी जो है वो ट्रुथ और फॉल्सिटी को चेक करने के लिए की जाती है, मतलब सच और झूठ को पकड़ने के लिए इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है। जबकि इन्वेस्टिगेशन जो है उसका पर्पस ये होता है, यहाँ बेसिस जो है वो पर्पस लिख सकती है। पर्पस इंक्वायरी का क्या होता है, इंक्वायरी का पर्पस होता है ट्रूथ, टू फाइंड आउट द ट्रूथ और फॉल्सिटी, मतलब सच और झूठ को फाइंड आउट करना इसका पर्पस होता है इंक्वायरी का। जबकि इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि यहाँ पर एविडेंसेस जो है वो कलेक्ट करना। इन्वेस्टिगेशन के अंदर में एविडेंसेस कलेक्ट करना पर्पस होता है। तो आप डिफरेंस देखेंगे, इंक्वायरी मेड बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, जबकि इन्वेस्टिगेशन मेड बाय पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन। सेकंड आपका डिफरेंस है ऑब्जेक्ट या पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पस क्या है इंक्वायरी का, टू डिटरमाइन ट्रूथ और फॉल्सिटी। जबकि इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पस या ऑब्जेक्टिव है वो है टू कलेक्ट एविडेंसेस फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ द केस। प्रोसिक्यूशन ऑफ द केस का मतलब क्या होता है, जब भी किसी क्रिमिनल केस को किसी पर्सन के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट किया जाता है या प्रोसीड किया जाता है तो उसको हम प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। तो केस को शुरू करने के लिए कुछ एविडेंसेस तो होने चाहिए ना, विदाउट एविडेंसेस हम कैसे केस को इनिशिएट कर देंगे, इंस्टीट्यूट कर देंगे। तो स्यूट को जब इंस्टीट्यूट करना होता है, केस को इनिशिएट करना होता है, स्यूट को इनिशिएट करना होता है, तो उसके लिए उसको हम प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ एविडेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के अंदर में, उसका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव ही यही होता है, पर्पस ही यही होता है कि एविडेंसेस कलेक्ट करें जिससे कि हमें केस को प्रोसिक्यूट करने में इजी हो, राइट। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है, जो इंक्वायरी है वो सेकंड स्टेज है केस की, जबकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्राइमरी स्टेज होती है। यानी कि फर्स्ट स्टेज क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन। क्रिमिनल केस का फर्स्ट स्टेज होता है इन्वेस्टिगेशन और सेकंड स्टेज होता है इंक्वायरी, डन है। तो इनकी स्टेजेस दोनों की डिफरेंट है। अब इंक्वायरी जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है, क्योंकि इंक्वायरी को कंडक्ट की जाती है इंक्वायरी बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, जबकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करता है या फिर
कोई और अदर पर्सन जिसको मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया हो ऑन बिहाफ ऑफ पुलिस ऑफिसर। तो जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, जबकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है, राइट? ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। डन है? सो होपफुली आपको इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताया है ना। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बेसिस बना करके आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंस अगर पूछा गया है तो बेसिस में आपके पास कुछ बेसिस हो सकते हैं जिसमें आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन के अलावा कौन कंडक्ट करता है इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन, सेकंड बेसिस ये है। ऑब्जेक्ट या पर्पस आप लिख सकते हैं, स्टेज आप लिख सकते हैं, और जुडिशियल प्रोसीडिंग है या नहीं है आप ये बेसिस लिख सकते हैं। तो 4-5 बेसिस आप बना करके अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आंसर को, राइट? सो होपफुली आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया है। अब हम लोग फिर दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक और नए मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो लोग इस चैनल पर नए कनेक्ट हुए हैं। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर में मेंशन कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम। हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग लेकर के आए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।